A very good morning to all you students. In the last few videos of class 12th accountancy, we discussed last chapter of partnership form, that is a dissolution of the partnership form. So today we discussed the last topic of this chapter. So firstly I want to say you it is a last video of this chapter, as well as today we will discuss the last topic of this chapter. So today we discuss the two important topics related to this chapter. The first one is the entries for realization expense. You know very well, when any firm dissolves, in this situation firms bear some kind of realization expense on the realization of the assets and payments of outside liabilities. As well as we also discussed the specific journal entries passed on the dissolution of the firm. When any firm dissolves, so in this situation, the few important entries are passed in the books of account. So today we discuss the two topics of this chapter, and the two topics of this chapter is a very important topic for the board examination as well as for your practical problems. The first topic is the entries of realization expenses in the different cases, as well as the general entries passed on the dissolution of the partnership firms. So let's start the today's topic. The first one is general entries for payment of realization expense. यानी जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो सिचुएशन में फर्म को कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं. ये एक्सपेंस जनरली एसेट्स को सेल करने के समय बियर करने पड़ते हैं. दैट्स वाई फर्म को डिफरेंट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है इन सारी एंट्रीज को पास करने के लिए, क्योंकि कभी कुछ सिचुएशन होती है कि फर्म खुद रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करती है, कभी पार्टनर्स रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं. तो दे आर बेसिकली फ्यू सिचुएशन वेयर वी रिकॉर्ड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. So the first situation is when expense are paid by the firm. It means जब firm realization expense pay करती है, in this situation firm pass a journal entry that is a realization account debit to cash or bank account. It means when firm paid the realization expense, in this situation firm pass a journal entry that is a realization account debit to cash or bank account. The second situation of the realization expense is when expense of realization are paid by the partner on behalf of the firm. It means जब realization expense को पार्टनर पे करें ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म को न फर्म वो एक्सपेंस पे ना करके बल्कि पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करता है. इन दिस सिचुएशन फर्म की जो लाइबिलिटी है, फर्म का जो एक्सपेंस है, वो पार्टनर पे कर रहा है. और यू नो वेरी वेल, जब कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लाइबिलिटी पे करता है, फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे करता है, तो सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है. सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द थर्ड सिचुएशन व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर टूवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस. इट मीन्स फर्म ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी पार्टनर को कि रियलाइजेशन में जितने भी खर्चे होंगे आप सबको मैनेज करो. यानी कि फर्म ने पार्टनर को बुलाया और कहा कि 10,000 रुपीज़ हम तुम्हें एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस देंगे ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के केसेस में. अब आपके ऊपर है, आप 10,000 में रियलाइजेशन एक्सपेंस को कवर अप कर लो, या 12,000 एक्सपेंस करो, या 8,000 एक्सपेंस करो. फर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है. यानी फर्म ने एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर दी फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंस और ट्रांसफ़र कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्टनर कि वो एक्सपेंस को बियर करें. सो इन दिस सिचुएशन वी फर्म पास द एंट्री दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये एंट्रीज कितने अमाउंट से पास होगी, जितने अमाउंट पे हमने उसको फिक्स्ड अमाउंट बियर किया. दैट इज 10,000 पे मैंने कहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस तुम्हें बियर करना है. सो इन दिस सिचुएशन वी पास द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द नेक्स्ट वन इज when realization expense are to be borne by a partner and the expense are paid by the firm. Means realization expense को borne करना था पार्टनर को, यानी उसे किसे करना था,
पार्टनर को पे करना था, बट उस एक्सपेंस को पे किसने कर दिया? फर्म ने। सो इस सिचुएशन में फर्म ने पार्टनर्स का पैसा दे दिया। क्लियर? इट मीन्स इन दिस सिचुएशन रिलेशन एक्सपेंस पे करना था पार्टनर को, बट पे किसने किया? फर्म ने। तो इस सिचुएशन में पहली चीज़ तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, द आउटफ्लो ऑफ द कैश। सो इन दिस सिचुएशन टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एज वेल एज यू नो कि जब फर्म किसी पार्टनर की लाइबिलिटी को पे ऑफ करता है, यानी पार्टनर को देना था 100 रुपये, लेकिन पार्टनर ने वो पैसा न दे के फर्म ने पे कर दिया, तो इस सिचुएशन में पार्टनर्स की कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि फर्म जो है पार्टनर्स की कैपिटल से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। सपोज यू आर अ पार्टनर ऑफ द फर्म, आपको 1000 रुपीज़ पे करना था, बट आपने ना पे करके फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म आपकी कैपिटल को डेबिट कर देगा, बिकॉज यू आर रिसीवर, यू बिकम्स अ डेटर ऑफ द फर्म, बिकॉज फर्म पे द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। जैसे आप फर्म के बिहाफ पे पे कर रहे थे, पार्टनर जब फर्म के बिहाफ पे कर रहा था तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन जब फर्म ने पार्टनर्स के बिहाफ पे कर दिया तो वहीं पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया गया। एंड व्हाट गोज द कैश और बैंक आउट गोज फ्रॉम द बिजनेस, बिकॉज फर्म ने पैसा पे किया। सो दे आर बेसिकली फोर्थ सिचुएशन। एज वेल एज द फिफ्थ सिचुएशन इज दैट no entry will be passed if the expense are to be borne and paid by the partner out of his pocket. It means रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री तब नहीं पास करते हैं जब इट इज़ क्लियर मेंशन हो कि पार्टनर रिलेशन एक्सपेंस को बियर करेगा आउट ऑफ हिज पॉकेट, यानी अपने पास से उसको बियर करेगा। तो इस सिचुएशन में देयर विल बी नो एंट्री, यानी इस सिचुएशन में ना फर्म ने पे किया रिलेशन एक्सपेंस, ना पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे किया, ना फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे किया, और ना ही पार्टनरशिप फर्म ने एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया था रिलेशन एक्सपेंस का कि हम इतना पैसा देंगे। सो दे आर बेसिकली 5 सिचुएशन विच आर रिलेटेड टू द रिलेशन एक्सपेंस। द फर्स्ट सिचुएशन when realization expense paid by the firm, so in this situation the entry will be passed relation account debit to cash or bank. The second entry, when expense of relation are paid by the partner on behalf of the firm, so in this situation relation account debit to partner's capital account. Number third, when firm has agreed to pay a fixed amount to the partner towards relation expense and the partner has to bear the expense, so in this situation relation account debit to partner's capital account. Number 4, when realization expense are to be borne by a partner and the expense are paid by the firm, so in this situation partner's capital account debit to cash or bank. In the first situation में firm पे करता है रिलेशन एक्सपेंस, सेकेंड सिचुएशन में पार्टनर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, थर्ड सिचुएशन में फर्म एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर देती है कि रिलेशन एक्सपेंस के लिए इतना बियर करना है और उसे पार्टनर बियर करता है। नंबर 4 सिचुएशन क्या थी कि जब रिलेशन एक्सपेंस पे करना था फर्म को, लेकिन पे करना था पार्टनर को बट पे कर दिया फर्म ने। और फिफ्थ सिचुएशन जब ये क्लियरली मेंशन होता है कि रिलेशन एक्सपेंस पार्टनर अपने पॉकेट से बियर करेगा, फर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उस सिचुएशन में कोई एंट्री पास नहीं होती है। अब आता है द इम्पॉर्टेंट नोट। द इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ दिस सिचुएशन इज if nothing is mentioned about the treatment of relation expense, it is assumed that the firm has made the relation expense. Means जब क्वेश्चन में there is no information about the treatment of the relation expense, means जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा कि रिलेशन एक्सपेंस फर्म पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, पार्टनर पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर, या एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड की गई है, अगर इस तरह की कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सिचुएशन में हम सबसे पहला वाला सिचुएशन, द फर्स्ट सिचुएशन विल बी फॉलोड बाई। सो बेसिकली इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंस, सो इन दिस सिचुएशन वी पास इट्स जर्नल एंट्री सेम एज गिवन इन द केस नंबर 1, दैट इज़ अ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी हम ये मान लेते हैं कि रिलेशन एक्सपेंस को हम फर्म ने पे किया है एंड देन वी विल पास the journal entries in this situation as same as it is given in the case number 1. So I hope there are basically 6 situation related to the relation expense. The first situation, when expense are paid by the firm. Second, when expense paid by a partner on behalf of the firm. Number 3, when the firm has agreed to pay a fixed amount to the partner.
Number 4, when relation expense are to be borne by the partner and expense are paid by the firm. Number 5th, when relation expense borne by the partner out of his pocket. And number 6 is when there's no information about the treatment of the relation expense, so it will be treated as the firm has met the relation expense. So now, after discussing the 6 important cases of the relation expense, now we will move to the illustration related to the relation expense. It is a practical problem. In this practical problem, there are basically 11 situations are given related to the relation expense. So one by one, we solve each and every transaction and pass the journal entry related to them, and total 11 entries are related to the treatment of the relation expense, which are related to the different cases of the relation. So let's discuss it. Illustration number 2, the first one is a past journal entries for the following transaction. The number 1, relation expense amounted to 5,000. So you know very well the journal entry will be relation expense account, relation account debit to bank account. The amount is 5,000 and 5,000, because it is the first situation when firm made the relation expense. Okay. The second one, relation expense amounting to 8,000 were paid by the firm. यानी relation expense था 8,000 रुपये, जिसे किसने पे किया? X ने, यानी पार्टनर ने पे किया. So in this situation you know very well किस सिचुएशन में कौन पे करेगा. In this situation the expense paid by the partner. So in this situation the entry will be relation account debit to X capital, because in this situation relation expense paid by the X on behalf of the firm. So the entry number 3, relation expense amounted to 10,000 were paid by the firm on the behalf of the partner. यानी इस सिचुएशन में फर्म ने एक्सपेंस पे किया है पार्टनर के बिहाफ पे. सो यू नो वेरी वेल, जब पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे करता है, सो इन दिस सिचुएशन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. सो द सॉल्यूशन इज the partner's capital account debit to bank, because in this question there is no information about the name of the partner, so it will be write down as the partner's capital account debit to bank. The next, relation expense amounting to 15,000 were paid by the firm. Mr. X, one of the partner, has to bear these expense. यानी relation expense जो था 15,000 रुपये था, फर्म ने पे किया, लेकिन मिस्टर एक्स जो थे उन्हें इस फर्म को इस एक्सपेंस को बियर करना था. सो जनरली दिस क्वेश्चन इज टोटली सेम एज द केस नंबर 4, बिकॉज द केस नंबर 3 में यही कहा गया कि फर्म ने पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किया. उसी तरह से केस नंबर 4 में नाम लिख के दे दिया गया कि फर्म ने 15,000 रुपीज़ पे किया, जबकि उस एक्सपेंस को पे किसको करना चाहिए था? एक्स को. So in this situation the entry will be same, but in this situation the partner's name is already given, so the entry will be X capital account debit to bank account. The entry number 5th, it is very important. Relation expense amounting to 20,000 were paid by the firm. 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti, a partner. यानी टोटली रिलेशन एक्सपेंस फर्म ने कितना पे किया? 20,000 रुपये, जिसमें से 8,000 रुपये फर्म का था और 12,000 रुपये किसको पे करना था? मारुति को. सो फॉर द फर्म यू नो वेरी वेल, इस दिस सिचुएशन में फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? टोटल 12,000 रुपये था, क्योंकि 8,000 रुपये तो पार्टनर को पे करना था. यानी क्या पार्टनर का नाम है? दैट इज नेम इज मारुति's कैपिटल. सो टोटल रिलेशन एक्सपेंस हुआ 20,000 रुपये जिसने फर्म ने पे किया, लेकिन 20,000 में से 12,000 रुपये फर्म का खर्चा है, एंड द रिमेनिंग 8,000 बॉर्न बाय द फर्म. सॉरी, फर्म के लिए था 8,000 रुपीज़ एंड उनके लिए था 12,000 रुपीज़. सो इन दिस सिचुएशन लिटिल बिट अ मिस्टेक. द नेक्स्ट वन इज 8,000 and 12,000, and total amount paid by the firm, that is 20,000 to cash or bank, whatever. So you can see in the solution, the case number 4, case number 5th, the relation account debit 8,000. Why? Because मारुति को बियर करना था 12,000 रुपीज़, बिकॉज ऑफ रिलेशन एक्सपेंस फर्म को पे करना था 8,000, लेकिन उसने टोटली 20,000 पे कर दिया. सो बाकी का जो 12,000 रुपये है, इट विल बी डेबिटेड इन द मारुति's कैपिटल अकाउंट. नंबर
6. Number 6 is dissolution expense amounted to 20,000. 8,000 were borne by the firm and balanced by Maruti. The expense were paid by Maruti. It means फर्म के लिए एक्सपेंस कितना था. देखिए इस सिचुएशन में द केस नंबर 5 में पे किसने किया था. केस नंबर 5 में पे किया था फर्म ने, बट यहाँ किसने पे किया है, मारुति ने. और इस सिचुएशन में यू कैन सी डैट इन द सिचुएशन नंबर 5 कि टोटल रिलेशन एक्सपेंस था 20,000 रुपये, जिसमें 8,000 रुपये फर्म था तो 12,000 रुपये पार्टनर का होगा. लेकिन इस सिचुएशन में यू कैन सी डैट कि टोटल 20,000 खर्च था और 8,000 रुपये फर्म का था, बाकी 12,000 रुपये तो मारुति को देना था. तो मारुति को 12,000 देना था, लेकिन मारुति ने कितना दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी डैट कि मारुति ने ज़्यादा पैसा दे दिया है. सो इन दिस सिचुएशन यू सी डैट कि 8,000 रुपीज़, 12,000 रुपये तो उसने अपना खुद का पॉकेट से दिया, तो उसकी तो नो एंट्री होती. यू नो वेरी वेल व्हेन एनी रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट, सो इन दिस देयर इज अ नो एंट्री. सो जो 12,000 मारुति ने पे किया वो तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसकी कोई एंट्री नहीं पास होगी. बट जो 8,000 रुपीज़ था वो किसने पे कर दिया, मारुति ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. सो इन द केस नंबर 6 वी पास द जनरेटरी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू Maruti's capital, that is 8,000 and 8,000. So each and every cases is very important. So firstly, before this pass the journal entry, first of all you analyze the sentence given in the question. The next one is the entry number 7. Sudhir, a partner, was allowed a remuneration of 10,000 to carry out a dissolution of the firm. He was to bear all expense of relation, which amounted to 16,000 were paid by the firm. यानी सुधीर को 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया गया था कि वो सारे डिसोल्यूशन का काम करे और उन्हें सारा रिलेशन एक्सपेंस भी बियर करना था. लेकिन टोटल पैसा फर्म ने कितना पे किया, 16,000. सो यू कैन सी डैट कि सुधीर को कितना पे करना था. रिलेशन का एक्सपेंस फर्म के लिए कितना था, 10,000 रुपये, लेकिन फर्म ने टोटल पे कितना किया, 16,000. तो जितना एक्सेस पे किया वो किससे लेगा, पार्टनर से लेगा. यही मैं बात समझा रहा था कि सपोज एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से फिक्स्ड हो गई है, एक अमाउंट पहले से फिक्स्ड हो गई कि रियलाइजेशन पे हम इतना खर्च करेंगे. सो फर्म ने पहले ही बता दिया था कि सुधीर को कि बेटा 10,000 रुपीज़ तुम्हें पे करना है एज अ डिसोल्यूशन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज अ रिलेशन एक्सपेंस, बट द टोटल एक्सपेंस पेड बाय द फर्म डेट इज 16,000. सो रिलेशन अकाउंट डेबिट तो 10,000 होगा, बाकी 6,000 विल बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पैसा दे दिया, क्योंकि फर्म ने पहले डिसाइड किया था कि वी पेड 10,000 रुपीज़ एज अ रिलेशन एक्सपेंस, बट फर्म पेड 16,000 फॉर द रिलेशन एक्सपेंस. सो इन दिस सिचुएशन the relation account debit 10,000, Sudhir's capital account debit 6,000, and to bank what's total 16,000 because remuneration allowed to the partner and excess expense charged from him. The case number 8, Ravi, a partner, is allowed a remuneration of 15,000 for dissolution work and is to bear all expense of relation which amounted to 5,000 were paid by the firm. यानी रवि एक पार्टनर है जिसे रेमुनरेशन दिया गया 15,000 रुपये डिसोल्यूशन के लिए, उसने सारा एक्सपेंस पेयर किया और फर्म ने 5,000 रुपये पे किए. यू कैन सी डैट कि रेमुनरेशन तय हुआ था रवि के लिए 15,000 रुपये, लेकिन फर्म ने कम पे किया. इससे प्रीवियस वाले सिचुएशन में रेमुनरेशन तय हुआ था 10,000 रुपये, लेकिन फर्म ने पे किया था 6,000 रुपये. सो इन द प्रीवियस सिचुएशन द बैलेंस अमाउंट विल चार्ज फ्रॉम द सुधीर, यानी सुधीर का कैपिटल डेबिट हुआ था. यहाँ रवि के केस में कम खर्चा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस विल बी लोअर एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड अमाउंट. सो इन दिस सिचुएशन जो 10,000 रुपये एक्सेस है जो बच गया है फर्म के पास, क्योंकि एक्चुअल में 15,000 एक्सपेंस था, वो रवि को वापस किया जाएगा. सो यू कैन सी डैट इस सिचुएशन में रवि को डेबिट किया गया क्योंकि उससे वापस में चार्ज किया गया. बट इन दिस सिचुएशन द टोटल रिलेशन एक्सपेंस फिक्स्ड एट 15,000, फर्म पेड ओनली 5,000 एज अ रिलेशन एक्सपेंस एंड 10,000 will be provided to Ravi's capital because of the total remuneration decided for the relation is 15,000. So remuneration allowed to Ravi and expense paid by the firm on his behalf. The entry number 9. Please listen carefully. Anil, a partner, is to pay remuneration of 20,000 for dissolution work
रिलेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 7,500 वे पेड बाय द फर्म। यानी अनिल एक पार्टनर है जिसे हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 20,000 रुपये डिसोल्यूशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना रिलेशन एक्सपेंस पे हुआ है 7,500 फॉर द फर्म। सो ये भी लगभग केस नंबर 8 से मिलता जुलता है। सो यू कैन सी डैट इन दिस सिचुएशन में भी आपने देखा कि टोटल रिलेशन एक्सपेंस फिक्स्ड हुआ था 27,500 रुपीज़ का। आउट ऑफ देम 20,000 रुपीज़ अनिल को दे दिया गया एंड 7,500 ऐसे लाओ, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, केस नंबर 8, रवि अ पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन 15,000 डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रिलेशन। मतलब रवि को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 15,000 रुपये, ये डिसोल्यूशन वर्क के लिए दिया जा रहा है एज वेल एज रिलेशन के सारे खर्चे को बियर करने के लिए दिया जा रहा है। टोटल 15,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये फॉर्म पे कर रही है, तो 10,000 रुपये वापस रवि को मिल जा रहा है, पहली चीज़। लेकिन इन द केस नंबर 9 समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द केस नंबर 8 एंड केस नंबर 9। केस नंबर 9 में इट इज गिवन कि अनिल अ पार्टनर इज टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। यानी अनिल को डिसोल्यूशन के लिए कितना रुपये देना है 20,000 रुपये, और फिर रिलेशन एक्सपेंस पे किया फर्म ने, पासा दिया 500। यानी टोटल फर्म के पास खर्चा हुआ 27,500 रुपये का फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। 20,000 रुपये अनिल को रेम्यूनरेशन दिया गया है और 7,500 रुपये रवि, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है इन द केस नंबर 9 कि अनिल को जो 20,000 रुपीज़ मिल रहा है वो डिसोल्यूशन वर्क के लिए मिला है एज वेल एज रिलेशन एक्सपेंस को बियर करने के लिए मिल रहा है। जैसे आपने केस नंबर 7 में देखा था, केस नंबर 7 पे पहले हम डिस्कस करें कि रेम्यूनरेशन था 10,000 रुपये, एक्चुअल खर्च हुआ 16,000 रुपये, तो 6,000 रुपये किससे लिया गया, पार्टनर से लिया गया, उसकी कैपिटल को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। इन केस नंबर 8 रेम्यूनरेशन डिसाइड किया गया 15,000 रुपये पूरा रिलेशन एक्सपेंस को इंक्लूड करके, बट एक्चुअल में हमने पे कितना किया 5,000 रुपये, फर्म ने पे किया 5,000 रुपीज़, द 10,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द रवि, सो उसकी कैपिटल को क्रिएट कर दिया। बट इन केस नंबर 9 हमने 20,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन डिसाइड किया था फॉर द अनिल एज वेल एज 7,500 रिलेशन एक्सपेंस डिसाइड किया गया था कि रिलेशन एक्सपेंस हम 7,500 पे करेंगे। सो टोटल रिलेशन एक्सपेंस on the dissolution of the partnership firm, that is 27,500. So in the case number 9 you can see that the entry will be relation expense account, relation account debit, that is 27,500 to Anil's capital 20,000, to bank 7,500. Now we will move to the next that is number 10. Sunil, a partner who is to pay remuneration 25,000 for dissolution work and relation expense amounting to 9,000 were paid by them. देखिए इसमें भी क्लियर हो गया कि 25,000 रुपये सुनील को डिसोल्यूशन के लिए रेम्यूनरेशन देना है और एडिशनली 9,000 रुपीज़ विल बी पेड फॉर द रिलेशन एक्सपेंस. सो इट इज़ टोटली सेम एज द केस नंबर 10. So in this situation you can see that in journal entry number 10 relation account debit to Sunil's capital 34,000. वाई? बिकॉज इसमें भी क्या डिफरेंस, आप देखिए लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है. देखिए यहाँ लिखा है पेड बाई द फर्म, यहाँ लिखा है पेड बाई हिम. सो इन द केस नंबर 9 रिलेशन एक्सपेंस पेड बाई द फर्म, बट इन केस नंबर 10 रिलेशन एक्सपेंस पेड बाई सुनील. सो सुनील को देना था रेम्यूनरेशन 25,000 रुपये और 9,000 रुपये उसने रिलेशन एक्सपेंस पे कर दिया, तो टोटल उसे कितना रुपए फर्म को देना पड़ेगा 34,000. सो सिचुएशन में 34,000 रुपीज़ सुनील की कैपिटल में क्रेडिट हुई होगी. सो यू कैन सी दैट इन द सॉल्यूशन नंबर 10 यू कैन सी दैट द एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट विद सुनील्स कैपिटल. इसको आप कंपेयर कर लीजिए प्रीवियस एंट्री में. इसमें देखिए फर्म ने जो पे किया था उसको बैंक से डिसाइड किया है, बट यहाँ फर्म ने नहीं पे किया है, सुनील ने पे किया. सो टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द सुनील्स कैपिटल अकाउंट. सो नाउ द लास्ट situation of relation expense, that is a Vijay, a partner paid relation expense of 10,000 and these were to be borne by him. यानी विजय ने relation expense 10,000 था, उसे पे किया और उसे these were to be borne by him, यानी उसे को ही बियर करना था. इट मीन्स विजय ने 10,000 रुपीज़ अपने आउट ऑफ हिज पॉकेट से पे किया. सो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल व्हेन एनी partner bear a relation expense out of his pocket, so in this situation no entry will be passed. So you can see that
in the illustration number 2, in the practical problem related to relation expense, you can see that there are basically 6 cases related to the relation expense, but in the practical problem given these cases into the 11 ways, यानी कि केसेस हैं 6, लेकिन क्वेश्चन में आपको 11 तरीके से 11 तरीके से आपको रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री पास करने को बोला गया है. एंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to pass the journal entry related to the relation expense. So I hope कि you will solve all the practical problem related to the relation expense as well as the illustration given in your book. So now we will move to the last topic of today's. The last topic of today's video is the important journal entry passed on the dissolution of the partnership firm. It is a illustration number 29. The question is, pass the necessary journal entry for the following transaction on the dissolution of the firm of Sudha and Shiva after the various assets other than cash and outside liability have been transferred to relation account. यानी आपको journal entry पास करनी है इन टोटल 6 गिवन ट्रांजेक्शन्स की. अब उसके लिए पहले एक शर्त रखी गई है, एज्यूमिंग दैट आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैड बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट. यानी ये आपको मान लेना है कि आपको ये जर्नल एंट्री ऐसे पास करनी है कि सारी एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़ आउटसाइड लाइबिलिटी अपने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है. सो यू नो वेरी वेल, जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द रिलेशन अकाउंट इज द ट्रांसफर दी all the assets other than cash transfer to the relation account at their book value, as well as the second step is transfer all the outside liabilities to the relation account at their book value. So ये दोनों steps हो गए हैं. उसके बाद अगर assets को हम sell करते हैं या assets को कोई partner take over कर लेता है या liabilities को firm pay करती है या उसको कोई partner take over कर लेता है या कोई रिलेशन एक्सपेंस भी होता है, सो उससे रिलेटेड एंट्रीज एज वेल एज रिलेशन अकाउंट को क्लोज करना यानी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वी पास द जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट वी ट्रांसफर ऑल द एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू द रिलेशन अकाउंट. सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज सुधा एग्री टू पे ऑफ हज हस्बैंड लोन, यानी सुधा ने अपने हस्बैंड के लोन लेने के लिए एग्री हो गई है. सो यू नो वेरी वेल, जब कोई फर्म की लाइबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो जाता है तो यू नो वेरी वेल इस सिचुएशन में पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है एंड रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी द सॉल्यूशन, द रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा's कैपिटल अकाउंट दैट इज 19,000 and 19,000. Sudha's husband loan taken over by Sudha. The second situation, a debtor whose debt of 9,000 was written off the book paid 7,000 in full settlement. यानी कि डेटर था जिससे 9,000 रुपीज़ मिलना था, बट हमें कितना रुपए मिला, 7,500 रुपीज़. सो यू नो वेरी वेल, आपको पैसा मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू रिलेशन, बिकॉज यू नो वेरी वेल जब भी एसेट्स रियलाइज्ड होती है सो रिलेशन अकाउंट इज क्रेडिट, और जब भी लाइबिलिटीज़ को आप पे ऑफ करते हैं सो रिलेशन अकाउंट इज डेबिट. द थर्ड वन इज Sudha took over all investment at 13,300. In this situation you can see that कि पार्टनर्स ने की एसेट्स ले लिए एंड यू नो वेरी वेल जब कोई पार्टनर्स एसेट्स को लेता है एंड एनी पार्टनर टूक ओवर द एसेट्स, सो इन दिस सिचुएशन हम पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं. लाइबिलिटीज टेक ओवर करता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट्स लेता है तो डेबिट करते हैं. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट द थर्ड, द Shiva's capital account to relation, that is 13,300 and 13,300 investment taken over by Shiva. In the case number 4, sundry creditor 10,000 were paid at 9% discount. You know very well it is an expense, so relation account is debited. एंड क्रेडिटर्स को आप पे करो सो कैश एंड बैंक आउटगोइंग होगा. 10,000 पे 9% डिस्काउंट है, सो 10,000 की वैल्यू है, 9% डिस्काउंट हो गया 900. सो द यू पेड 9,100 टू द क्रेडिटर. सो द एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,100. Case number 4. Now case number 5th is relation expense 3,400 were paid by Sudha for which she was allowed 3,000.
यानी रिलेशन एक्सपेंस जो था वो 3,400 रुपये है। वे पेड बाई द सुधा फॉर सिच शी वॉज अलाउड 3,000, यानी रिलेशन एक्सपेंस जो है सुधा ने कितना पे किया 3,400 रुपये, लेकिन उसको अलाउड कितना है 3,000। यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि फर्म ने उसको कितना फिक्स कर दिया है रिलेशन एक्सपेंस के लिए 3,000 रुपये, तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना है 3,000 रुपीज़। अब सुधा अपने पॉकेट से उस रिलेशन के लिए 2,000 रुपये खर्च करे, 1,000 रुपये खर्च करे, 500 रुपये खर्च करे या 50,000 रुपये खर्च करे, इट डजेंट मैटर। फर्म के बुक्स में हम सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना कि फर्म ने अलाउ किया है। तो फर्म ने कितना रिलेशन इसमें अलाउड किया है, सो दैट इज़ 3,000। सो यू कैन सी डैट कि सुधा को रिलेशन के लिए सिर्फ 3,000 रुपीज़ मिलेंगे, बिकॉज सुधा इंटाइटल्ड ही हुई है 3,000 रुपीज़ के लिए, बिकॉज रिलेशन एक्सपेंस अलाउड टू सुधा रुपीज़ 3,000। एक्चुअल में वो 3,500 रुपीज़ कर रही हैं, यानी 500 रुपीज़ अपने पॉकेट से भैया कर रही हैं। सो नाउ नंबर 6 एंड द लास्ट entry of this question, that is loss on realization 9,400 was divided between Sudha and Shiva in 3:2 ratio. You know very well, जब रियलाइजेशन पे लॉस होता है सो पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। सो सुधास कैपिटल डेबिट शिवास कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो टोटल रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 9,400 and it will be distributed among Sudha and Shiva in the ratio of 3/5 and 2/5. So the entry will be Sudha's capital account debit, Shiva's capital account debit to realization. The total loss on the realization 9,400 and it will be distributed between Sudha and Shiva in the ratio of 3:2, that is 3/5 for Sudha and 2/5 for Shiva. So today we covered all the topics given in the chapter number 6, dissolution of the partnership firm. In this chapter we discussed preparation of the relation account, number 2 preparation of partners loan account, number 3 partners capital account, number 4 cash or bank account, as well as we discussed the different cases related to the relation expense. There are basically six cases related to the relation expense, as well as we discussed the practical problem when the balance sheet is not given on the dissolution of the partnership firm. And today we also discussed the practical problem where we passed the journal entry related to the relation account. So I hope today we covered all the topics of this chapter. Apart from this, if you have any kinds of doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.